हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आपका जो आज का द हिंदू का वर्चुअल रियलिटी नाम का एक आर्टिकल आया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया था। उस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। उससे पहले उसी की वोकैब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है आज, दैट वर्ड इज़ वर्चुअल। जो वर्ड आज सबसे पहले हमारे पास है, दैट वर्ड इज़ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल। वर्चुअल करेंसी होती है, जैसे पेटीएम है। पेटीएम में आपके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे एक्चुअल में थोड़ी होते हैं, तो उस सब को बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब क्या दे रहा है? परफॉर्मिंग अ टास्क विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, स्पेशली ओवर ए नेटवर्क। फिर लिख रहा है टेलीमेडिसिन। क्या वर्ड लिख रहा है? टेलीमेडिसिन। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, और मेडिसिन माने मेडिसिन। तो किसी को मेडिकल सर्विसेज देना दूर बैठ के, उसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, जैसे अभी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से पढ़ा रहा हूँ। तो वही चीज़ लिख रहा है, ए मेथड ऑफ मेडिसिन दैट अलाउज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू इवेल्युएट, डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट्स इन रिमोट लोकेशंस यूजिंग टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉडर्न, एडवांस्ड, हाईली डेवलप्ड या फिर सोफिस्टिकेटेड। जबरदस्त जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। अगला वर्ड है वैक्सीन। सबको पता होगा, टीका वगैरह जो होता है उसको वैक्सीन बोलते हैं। होता क्या है वो? ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, जिसके कारण एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमारे पास क्या बढ़ जाती है? इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन नो स्मॉल मेजर। इन नो स्मॉल मेजर का मतलब होता है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, मतलब एक ज़्यादा लिमिट तक। फिर वर्ड है मिरियाड। क्या वर्ड है? मिरियाड। वो क्या विदेशी तड़का में सबने पढ़ा होगा, मेरी याद। वर्ड में लिखा हुआ है मेरी याद। मेरी याद बहुत आएगी तुझे, मेरी याद। मेरी याद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, काउंटलेस, इनफाइनाइट, वेरियस। अगला वर्ड है पुट टू यूज़। पुट टू यूज या हार्नेस दोनों सिनोनिम होते हैं। दोनों का मतलब होता है टू यूज समथिंग। पुट टू यूज माने टू यूज समथिंग, टू यूटिलाइज, टू अप्लाई। हार्नेस का मतलब भी है पुट टू यूज, यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट या मेक यूज ऑफ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग। गेट ऑन विद, किसी चीज के साथ कैरी ऑन करना, गेट ऑन विद। ठीक है, कैरी ऑन, कंटिन्यू, प्रोसीड। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर। रेंडर वर्ड का मतलब हो जाता है कुछ बनाना, कुछ कॉज टू बी, कॉज टू बिकम, या रेंडर का मतलब एक गिव भी होता है, कुछ देना भी होता है। अगला वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज इन अवॉइडेबल या इनएविटेबल, रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब हो जाता है क्या? इन एक्स को, इन एक्स को और मैं रोकने के एबल नहीं हूं। ठीक है, एक्स को कोई भी रोकने के एबल नहीं होता। ठीक है, जब वो एक्स हो जाती है तो एक्स को रोकने के कौन एबल होता है? तो इनएक्सोरेबल माने अनस्टॉपेबल। अगला वर्ड है पैरालिसिस, है ना। इकोनॉमी पे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रहा है? इकोनॉमिक पैरालिसिस चल रहा है। तो शट डाउन, इमोबिलाइजेशन या फिर स्टॉपेज। जैसे किसी को पैरालिसिस हो भी जाता है तो उसको, उसकी बॉडी कोई भी काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट लिखा है जी ब्रिंग ऑन। अभी कल परसों भी हमने पढ़ा था ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कोज, मेक हैपन। ठीक है, ब्रिंग अबाउट, रिजल्ट इन या इफेक्ट, किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी चीज का कारण बनना। अगला वर्ड है फ्रीज, है ना। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उन सबको क्या किया हुआ है? उन सबको फ्रीज किया हुआ है। सस्पेंशन, होल्ड, फिक्स्ड एट अ स्पेसिफिक लेवल। नेक्स्ट वर्ड इज वाइड स्प्रेड। साफ पता लग रहा है। वाइड मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दूर तक, और स्प्रेड माने फैला हुआ हो। ठीक है, एक्सटेंसिव, जनरल, यूनिवर्सल, अक्रॉस द बोर्ड। फिर है ए शॉट इन द आर्म। वर्ड है ए शॉट इन द आर्म। ए शॉट इन द आर्म का मतलब होता है कि आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग है। तो इसका मतलब हो जाता है स्टिमुलस, बूस्ट, है ना, पॉजिटिव पॉइंट, फिलिप। स्टिमुलस, बूस्ट या फिलिप, इन सब का मतलब होता है कि कोई पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूसेडर। वर्ड है क्रूसेडर। क्रूसेडर होता है जो किसी चीज़ को स्टार्ट करता है या किसी चीज़ को प्रमोट करता है, उसको बोलते हैं क्रूसेडर। ठीक है, लिख रहा है कैंपेनर, चैंपियन, एडवोकेट। एडवोकेट माने सपोर्टर, प्रमोटर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है इन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, कौन माने टुगेदर, सोन माने साउंड। जब साउंड सेम आए तो दैट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्कॉर्ड हो गया, अकॉर्डेंस हो गया, सिनोनिम। अगला वर्ड है डिप्लॉय। एक वर्ड होता है इम्प्लॉय, एक वर्ड होता है डिप्लॉय। ठीक है, सिनोनिम हो जाता है। इम्प्लॉय या डिप्लॉय का मतलब होता है किसी को किसी काम पे लगाना। रिसोर्सेज इनटू इफेक्टिव एक्शन, रिसोर्सेज को एक्शन में लगाना। अगला वर्ड है फुटफॉल। फुटफॉल होता है कि किसी प्लेस पे कितने लोग आ रहे हैं, उसको बोलते हैं फुटफॉल। द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग एन एरिया
इन ए गिवन टाइम, उसको बोल देते हो आप क्या, फुटफॉल। नेक्स्ट वर्ड इज वे बैक। वे बैक माने बहुत पुरानी बात है, ठीक है, लॉन्ग अगो। फिर है एक्सक्रूशिएटिंग, वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पेनफुल, एगोनाइजिंग या फिर डिस्ट्रेसिंग, सारे इसके सिनोनिम हो गए। एम्बेरेसिंग, तो एक्सक्रूशिएटिंग होता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। होल्ड बैक होता है किसी चीज़ को टाल देना, खत्म कर देना, वहाँ के लिए रोक देना, डिसकंटिन्यू कर देना, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या डेजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लैक ऑफ। लैक ऑफ सबको पता ही होगा, किसी चीज़ की एब्सेंस, वांट, नीड, डेफिशिएंसी या फिर इनएडिक्वेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनेबल। एनेबल का मतलब टू मेक, एनेबल का मतलब हो जाता है टू मेक समबडी एबल, किसी चीज, किसी को कुछ करने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए एबल बनाना, दैट इज एनेबल। अलाउ, परमिट, वैलिडेट, अथोराइज। नेक्स्ट वर्ड इज नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है, नो सूनर एक्चुअल में हम यूज करते हैं तब जब हमें ये डिनोशन देनी हो कि इसके जस्ट बाद कोई काम हुआ है। क्या लिख रहा है देखो, यूज टू इंडिकेट दैट वन थिंग अकर्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। नो सूनर डिड ही एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। वर्ड है बैंडवैगन। वर्ड होता है जी बैंडवैगन। बैंडवैगन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो एकदम से, जैसे अभी जूम है, जूम पे लोग क्लासेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अभी कल हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि जूम जो है चाइना मेड सॉफ्टवेयर है, तो शायद वो चीज़ हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन जूम जो है एकदम से, या टिकटॉक है, बैंडवैगन है। बैंडवैगन है का मतलब एकदम से वो क्या बन गया, एक फैशन बन गया। बैंडवैगन ए पॉपुलर एक्टिविटी इवेंट दैट इज करंटली बिकम, दैट इज करंटली बिकम, दैट इज नहीं, दैट हैज़, दैट इज नहीं होना चाहिए, दैट हैज़ करंटली बिकम फैशन। अगला वर्ड है पेकुलियर। वर्ड है पेकुलियर। पेकुलियर एक टाइप की ना जो लोगों को के लिए बोलता है, उसके अंदर पेकुलियरिटी है। सनक हिंदी में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं पेकुलियर। पेकुलियर माने स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ओड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैरामाउंट। पैरामाउंट सबको पता होगा, सबसे ऊपर, सुप्रीम। तो पैरामाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट, प्राइम, सुप्रीम, सारे इसी के सिनोनिम हो जाते हैं। फिर वर्ड है बार। बार का एक मतलब होता है किसी चीज को ब्लॉक कर देना, बैन कर देना, फॉरबिड कर देना, प्रोहिबिट कर देना। फिर वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, ये जो ऑप्थल वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू आई, और लॉजी माने स्टडी, तो मेडिकल की ऐसी साइंस जो आई से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड डिजीज ऑफ द आई, जो आंख से रिलेटेड सर्जरी वगैरह करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साइकेट्री। साइकेट्री वर्ड में भी पीछे ATRY, ये तो वही हो गया रिलेटेड टू। आगे है साइकी। साइकी होता है माइंड, तो साइकेट्री होता है, साइकेट्रिस्ट सबने सुना होगा। तो ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज को रिलीज करना, किसी चीज को सामने लाना। लेट लूज, रिलीज या फिर सेट फ्री। नेक्स्ट वर्ड नहीं है हमारे पास। वर्चुअल रियलिटी नाम का आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।